सभ्य सामाजिक गण, साकों पर हमारा विचार चल रहा है कि साक, पत्तेदार सब्जियां शीतकाल में खानी चाहिए, ऐसा लोग का मत है। खाते भी हैं, खानी भी चाहिए। लेकिन आयुर्वेद का उसमें क्या चिंतन है कि भाई ये जितनी अच्छी कही जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, ये समाज समझ रहा है उतनी अच्छी नहीं है, हानि ज्यादा करती है, लाभ कम करती है। तो साकों में सबसे उत्तम साग कौन सा है? देखो, साक राट वास्तुकम, बथुआ साकों का राट माने राजा है। साक राट विशेषण है, वास्तुकम बथुआ। इसको आयुर्वेद के आचार्य ने क्या कहा? साक राट सागों का राजा है। इसके खाने में कोई दोष नहीं, जितने हमने दोष गिनाए वहां एक भी दोष नहीं है इसमें। इसलिए आप देखो बथुए को बहुत पसंद करते हैं, बहुत महंगा भी मिलता है, और लोग कहते हैं रायता बना लो, ये बना लो, रोटी में डाल लो, खूब खाते हैं लोग जो समझते हैं। और जो शारीरिक श्रम ये वो इधर उधर वाला संसार सबसे निकृष्ट चीज खाता है, वो बताऊंगा मैं आपको। देखो कहते हैं वास्तुकम, बथुआ जो है वो क्या, दीपनम, जठराग्नि को बढ़ाता है, अग्नि को दीपित करता है। ठीक हो गया? जैसे अग्नि जलाना, तो अग्नि जो बुझी हुई है, सुप्त है, उसको बढ़ाता है। पाचनम, जो पाचन प्रक्रिया चल रही है उसको और बढ़िया करता है। दीपन और पाचन का अंतर समझ गए? दीपन का मतलब क्या हुआ? अग्नि थी नहीं, बिल्कुल मंद थी, उसको शक्तिशाली बनाना। पाचनम का मतलब क्या हुआ है कि उस जो अग्नि बढ़ गई है उसका जो कार्य है, उसका कार्य क्या? पाचन। तो उसमें पाचन शक्ति देना, ये पाचन। जैसे सौंफ है, दीपन और पाचन है। कुछ केवल दीपन होते हैं, कुछ केवल पाचन होते हैं द्रव्य आयुर्वेद में। सौंफ क्या है? दीपन और पाचन है, अग्नि को बढ़ाता भी है, और बढ़ी हुई अग्नि बोलो उसके कार्य को करने में उसकी सहायता भी करता है। तो ये क्या है? दीपन और पाचन है। कौन? बथुआ। तो सर्दी में बथुआ खाया करो, आप भी खाया करो। बथुआ मीठी आग में उबालना, पानी फेंकना नहीं है। यदि पानी फेंकना हो तो उसको अलग रख लो और उसे सिर धो लो, स्नान कर लो। ये शैम्पू साबुन वगैरह अच्छी चीज नहीं है। एक तो इनमें रसायन है, दूसरा इनमें विविध प्रकार के जो प्राणियों के अवशेष जरूर होंगे, जैसा मैंने सुना है। अब सोच जाओ, फिर हमें पाप नहीं लगेगा? अमित्य है ना, अमित्य चीजों से क्यों स्नान करें? तो शरीर को छुआए, अपवित्र हो। तो आप ये बथुआ है, यदि मान लो नीचे का बच गया, बासा हो गया, ज्यादा आ गया, उस दिन बथुआ उबालो और उसका पानी निचोड़ो और गुनगुने पानी से सिर धो, सारा शरीर धो, स्नान करो, कितना अच्छा होगा। तो ये तो क्या कहा? दीपन और पाचन है, तो रोज नहीं तो कभी कभी इसका रायता बना लो, ठीक हो गया ना? नहीं तो रोटी में डाल लो, जो परांठे खाते हैं परांठे में डाल लो। मैं परांठे का पक्षधर नहीं हूं। शीतकाल में खूब परांठे खाते हैं लोग, खा भी लेने चाहिए, चलो, लेकिन चलो खा भी लेने चाहिए। मैंने चलो शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी आवश्यकता नहीं, हमें खाना नहीं चाहिए परांठे। समझ गए? भारी है, जठराग्नि को तंग करेगा बड़ी उम्र में जाकर। जठराग्नि की ताकत खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। ये चीज है। ये जो रोग हो रहे तरह हृदय रोग, कल ही किसी से बात हुई थी, फिर काफी छोटे छोटे थे, कुछ मित्र विवाह में गए थे, उनके घर आया हूँ, कहा कह लगे कैसे हो? कहते मेरे तो 2 स्टंट डल गए जी। मगर बताओ, हमसे तो कम से कम 10 साल छोटे जी। मैं यूं होता। क्यों? जब यौवन में अंग होते हैं, जब शरीर में कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता। ये तो बूढ़े लोग परहेज कहा करते हैं। अरे बूढ़े की समझ यदि पहले आप में आ जाए तो कोई बुराई है कि उसी समय आओगे? तो बीत चुका समय, अब समझ आने क्या फायदा? पहले ही समझ लो उस चीज को। मैं जब जवान था तो हमारे घर में श्रीमती होकर बूढ़े जैसे बातें करते हैं, मगर बूढ़े जो बात करते हैं वो अच्छी होती है बुरी? पहले बताओ। तो ठीक होते हैं अनुभव की। तो मैंने कहा वो बुढ़ापे में अनुभव आए, यदि पहले आ जाए तो वो बुराई है? फिर चुप। अरे बूढ़े होना जवानी में अच्छी बात है ना। बूढ़ा शब्द नहीं है, वृद्ध शब्द है। क्या शब्द है? वृद्ध। वृद्ध का मतलब वृद्धि में प्राप्त है, वृद्ध है जिसने वृद्धि को प्राप्त कर लिया। ज्ञान वृद्ध बनो। आयु में ही वृद्ध क्यों बनना है?
पहले वृद्ध बन जाओ ना, ज्ञान वृद्ध बन जाओ, वही वृद्ध बाद में बन जाना, वो तो अपने आप बना देगी प्रकृति। हमें ज्ञान वृद्ध बनना है। तो आरंभ से ही ध्यान रखो, तली हुई चीजें ये सब नहीं खानी, सीधा घी खाओ ना, रोटी पे रख करके। आप बथुआ डलवाओ रोटी में, उबला हुआ, और गुथवा लो, उसमें अपना नमक आदि डाल लो, जो भी डालना है छोटा मोटा सा, और फिर उसके ऊपर खूब घी रख करके और खूब घी के साथ खाओ सीधा। घी को उस पर लगाओगे तो घी तवे को लगेगा, घी के गुण नष्ट होंगे, घी अंदर घुस जाएगा। किसके? परांठे में जो चीजें डाली, आटा डाला, उनको अलग करने में शरीर को कितना कष्ट होगा, कितनी शक्ति खर्च होगी। फिर उसकी शक्ति बुढ़ापे में बचेगी क्या? जब जवानी में खा खा करके खर्च कर दी, आगे उसकी तो सीमा है ना कार्य की, उतना ही कार्य करेगा, फिर वो फेल हो जाएगा बाद में। किसका तो लीवर फेल हो गया, इसका तो ये हो गया, फिर गुर्दों की तंगियां, जो तली भुनी ज्यादा चीजें खाएगा गुर्दे खराब होंगे उसके। तो ये समझ जवानी में पैदा करना है। तो ये वृद्धत्व बूढ़ापन है। बूढ़ा का मतलब ज्ञान वृद्ध। वो जो बूढ़ापन जिसे कहते हैं लोग, वो तो आयु का है, वो अपने आप प्रकृति होगी, तुम नहीं बनोगे तुम भी होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि परांठा बहुत अच्छी चीज है नहीं है, बथुआ खाना है। रुक्षम न रुच्यम, रुचि पैदा करता, रुक्ष नहीं रुच्यम, पाचन और दीपन है बथुआ, और रुच्यम भोजन में रुचि बनाता है, खाने में अच्छा लगता है। लघु हल्का है। तो लोग शुरू में क्या पढ़ा था? प्राय सर्वाणी साकानी विष्णु विनी गुरु नीचे, प्राय शब्द का प्रयोग किया था। सारे नहीं कहा था ना, प्राय इसलिए किया था कि बथुए पर वो लागू नहीं होता, प्राय शब्द का प्रयोग किया। बथुआ अपवाद है। बथुआ क्या है? लघु, पचने में लघु। और वो सारे साग कैसे हैं? गुरु में, पचने में भारी है, अफारा करते हैं। देखो इनमें कितने गरम मसाले डालते हैं, हींग डालते हैं, जीरा डालते हैं, क्या क्या, तब जाके पचते हैं। वैसे खा के दिखा दो ना, अफारा हो जाएगा। तो ये कैसा है? लघु हल्का है। शुक्र बलप्रदम, और वो कैसे थे बोलो? शुक्र सात्विक धातु रक्त का नाश करते थे। सर्वानी शाखानी बताया था ना, सारे साख। ये कैसा है? शुक्र सात्विक धातु को बढ़ाने वाला है। बोलो, बिल्कुल विपरीत है और सातों से। बल प्रदम, और वहां क्या कहा था? शक्ति को नष्ट करता है। यहां क्या कहा? बल देता है बथुआ। सरम, सर का मतलब क्या हुआ? सर का मतलब चलायमान, जो हमारी आंतों को चलायमान रखता है, अर्थात कब्ज नहीं होने देता। तो शरीर की रस रक्त आदि धातुएं हैं, मल मूत्र आदि हैं, उनको चलायमान रखता है, उनकी गति को रुकने नहीं देता। रुकी हो तो कहेंगे चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी तंगी क्या है? सबसे बड़ी तंगी तो यही है ना, रस रक्त आदि धातुएं आगे नहीं बढ़ पाती, रुकावट पैदा हो जाती, उसी से जड़ता आती है, उसी से स्तब्धता आती है, उसी से ब्लॉकेज, ये सब हो रहे। ये सर है। प्लीहा, अस्र, पित्त, अर्श, कृमि, दोष, त्रयापहम, तो कितने रोगों को दूर करता है? प्लीहा, प्लीहा है। अस्र, रक्त के दोष। वहां क्या कहा था? सारे साग कैसे हैं? रक्त को नष्ट करते हैं। तो मैंने क्या व्याख्या की कि नाशयति मत को, नष्ट नहीं करते, रक्त को दूषित करते हैं, विकृत करते हैं, ये अर्थ मान लीजिए। ये क्या करता है? प्लीहा को, रक्त को और पित्त को अनुकूल करता है, शुद्ध करता है, उनको सहायता देता है। अर्श, कृमि, अर्श बवासीर को कहते हैं, फाइल्स जिसे कहते हैं, उसको नष्ट करता है। कृमि, और शरीर के अंदर अमाशय पक्वाशय में जो भी कृमि सूक्ष्म जीवाणु हो गए, उनको भी नष्ट करता है। प्लीहा के दोषों को, रक्त के दोषों को, पित्त के दोषों को, बड़ी आंत का रोग है अर्श, पाइल्स और कृमि, इनसे उत्पन्न दोषों को नष्ट करता है। और सबसे बड़ा गुण क्या है? वात पित्त कफ, दोष त्रयापहम। वात पित्त कफ तीनों प्रकार के दोषों को नष्ट करने वाला है। कौन है जी? अब इससे बिल्कुल उल्टा साग है जी, मक्की दी रोटी सरों का साग। पता नहीं क्यों कहता है बावड़ा संसार।
देखो चरक लिखते हैं, एक प्रसंग है, श्रेष्ठतम कौन है, यानी पथ्यतम, और एक है अपथ्यतम। वहां अपथ्यतम में कंदों में आलू लिखा हुआ, फलों में कुछ फल लिखा हुआ, साकों में लिखा हुआ सरसप साकम अपथ्यतमम। साकों में जितने भी साक हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, सबसे निकृष्ट कौन है, सरसप साकम, सरसों का साग। और बोलो मक्की की रोटी सरसों का साग, क्या पता नहीं है समाज कहां से क्या करता है, अपनी तरफ से शुरू हो जाता है। और वहां अभी बिल्कुल विपरीत ले रहा हूं। वास्तुकम सबसे उत्तम था, दोषों को दूर करने वाला, कितने गुण थे, सारे थे। तो सरसों के साथ क्या कहा, सरसप साकम साकेसु अपथ्यतम, निकृष्टतम, सबसे निकृष्ट है। क्यों है, अब इस पर विचार करते हैं। कटुकम, ये कटुक रस है और उसमें मधुर रस होता है। उसमें क्या होता है, हल्का सा मधुर रस होता है। कषाय भी होता है उसमें, लेकिन मधुर रस होता है, कटुक नहीं होता। कटुक समझते हो, मिर्च। सरसों का साग खाओ, कितना रस होता है। तेल देखो, आंखों को भी लगता है, उसके गुण भी हैं। जब तेलों की बात आएगी तो बता दें। कटुकम, सरसों का साग कटुक है, अर्थात मिर्च जैसा है। कटुक का मतलब मिर्च जैसा, मिर्च बना है। और बहु मूत्र मल गुरु, मल और मूत्र ज्यादा पैदा करता है। अब सर्दियों में खाओगे, रात को खा लिया, रात भर घूमो, पेशाब करते, ठंड लग जाएगी, एकदम निकलोगे पैर के लग जाएगी और लग जाएगी। तो रात को तो कभी भी नहीं खाना, क्योंकि ज्यादा पेशाब पैदा करेगा और बहुत मैल पैदा करेगा। और एक ऐसी चीज खाओ जिससे किट भाग, मल भाग कम पैदा हो और सार भाग ज्यादा पैदा हो, अंतर है कि नहीं। ये क्या कहता है, बहुत मूत्र और मल को पैदा करने वाला है। गुरु, बथुआ कैसा था, लघु था, हल्का था, जल्दी पचता था। ये कैसा है, गुरु, भारी है। कौन, सरसप साकम, सरसों का साग, ये गुरु है, भारी है। अम्ल पाकम, उसका पाक लिखा हुआ नहीं था, लेकिन मेरा अनुभव है, बथुआ मधुर विपाकी होता है, उसका विपाक मधुर होता है, यानी पचने के बाद मधुर रस में तो पुष्टि देगा। और ये क्या, अम्ल पाकम, पचने के बाद अम्ल पैदा करेगा, खट्टी डकारें तंगियां, और अम्ल ज्यादा पैदा होगा, एसिड ज्यादा पैदा होगा, रक्त दूषित होगा, तो रक्त को दूषित करेगा। विदाही, दाह पैदा करेगा, हृदय शून्य, दाह, खट्टी डकार, पूरा आज तो कुछ मन नहीं कर रहा, समझ गए। दाह का मतलब हृदय शून्य, यहाँ जो आमाशय में जो तंगियां होती है वो पैदा करेगा। बार बार खट्टी सी डकारें आ रही हैं, रखा ही हुआ है, कुछ खा लो, शाम का टाइम हो गया, नहीं आज दोपहर ना वो पता नहीं आपने वो साग खिला दिया मेरे को ना, उससे ना साग तो बहुत अच्छी चीज है जी। अच्छा हाँ, साग तो अच्छी चीज, ऐसे घर में करते हैं ना, साग नहीं तो गड़बड़ करी तो और कुछ खा लिया होगा, नहीं पता नहीं, और तो कुछ खाया नहीं मैंने, पर चलो आज ना मेरा मन नहीं कर रहा, सब यही रखा है। दाह, आगे बात समझ। तो ये जो बातें सुनते हैं घरों में, दाह पैदा करने वाला। उष्णम रूक्षम, गर्म होता है, गर्म तो ठीक है भाई, सर्दी का मौसम है। और रूक्षम का मतलब क्या होता है, जो रुक्षता पैदा करता है, वायु को पैदा करेगा, शरीर में रुक्षता खुशकी पैदा करेगा। त्रिदोषकृत, तीनों दोषों को करता है, वात पित्त कफ तीनों को बढ़ाएगा, कुपित करेगा, विषम करेगा, बढ़ाएगा नहीं, विषम कर देगा। सम अवस्था में होते हैं धातु में, विषम अवस्था में दोष है। और बथुआ कैसा था, तीनों दोषों को दूर करने वाला है। ये क्या है, तीनों दोषों को बढ़ाने वाला है। वात पित्त और कफ तीनों विषम हो जाएंगे, तंग करेंगे आप। स क्षार लवणम तीक्ष्णम, क्षार होता है इसमें, क्षार चीजें अच्छी नहीं होती नेत्र ज्योति के लिए, क्षार समझ गए। हाँ, लवणम, लवण भी होता है, तीक्ष्णम, ये तीक्ष्ण होता है, स्वादु, स्वाद भी होता है, मधुर भी हल्का सा होता है। साकेसु निंदितम, चरक वाली बात कहती भाव मिश्र ने भी, भाव प्रकाश ने भी, जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें निंदितम, सबसे अधिक निंदित है कौन, सरसों का साग। तो इस व्याख्यान में हमने दो सागों पर विचार किया, वास्तुकम बथुआ, वो सागों का राजा सागराट, और सबसे निकृष्ट कौन है, सरसों का साग। दोनों के गुणधर्म आचार्यों ने किए हैं। अब आप विचार कर सकते हैं जैसा आपको लगे। ओम शांति शांति।
शांति।